नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है ज्ञानशाला की प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित की कक्षा में। साथियों पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको हम लोग हिंदी में संवरक गुण भी बोलते हैं। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने रेशनल नंबर्स तक के लिए पढ़ लिया था, लेकिन एक छोटी सी चीज़ रह गई थी। हम लोगों ने पिछली कक्षा में मैं भूल गया था रेशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे होल्ड होती है। रेशनल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए रह गया था मल्टीप्लिकेशन। और जो हम लोगों ने पढ़ा था डिवीज़न में भी एक छोटा सा केस बचा रह गया था। तो हम लोग आज सबसे पहले उन दोनों बातों को डील कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स के लिए पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग रेशनल और इरेशनल को मिलाकर जो हमारा होता है रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स के लिए देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है या नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी जिसे संवरक गुण भी कहते हैं। तो जैसा हम सभी को पता है कि संवरक गुण क्या होता है। संवरक गुण यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जिसमें अगर हम लोग जिस प्रकार के दो संख्याएं लेकर के उनके ऊपर कोई गणितीय संक्रिया करते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, फिर से उसी प्रकार की संख्या मिलनी चाहिए, किसी अन्य प्रकार की संख्या ना मिले। तो अब हमको देखना था किस चीज के लिए, हमको देखना था रेशनल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन। सो फॉर रेशनल नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखना है, गुणा के लिए हमको देखना है। तो अगर यहाँ से क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम लोग एक रेशनल नंबर लेते हैं और उसका दूसरे रेशनल नंबर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको क्या मिलना चाहिए, क्लोजर हमको फिर से वापस रेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि हाँ हमारी ये रेशनल नंबर्स जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, अगर a इंटू बी बराबर c, ठीक है, इफ एंड a b belongs to rational number that is q, then c should also belongs to q. Then we say that rational numbers are closer for मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो करके देख लेते हैं ना कि हमारे पास जो है ये रेशनल नंबर्स क्लोजर है कि नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो डिफरेंट टाइप की हम लोग a और b की वैल्यूज ले लेते हैं। पहले ले लीजिए a इक्वल्स -1 एंड b इक्वल्स +2। सो c इक्वल्स क्या हो जाएगा, -1 इंटू 2 इक्वल्स -2 एंड -2 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ठीक है। अब अगला कंडीशन इनमें से किसी एक को जीरो लेकर के देख लीजिए। मान लीजिए a ही जीरो है हमारे पास, a एंड b इक्वल्स 2। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, c इक्वल्स हो जाएगा 0 इंटू 2 इक्वल्स 0 एंड अगेन 0 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर।
हम लोग एक भिन्न लेकर के देख लेते हैं, एक फ्रैक्शन, सपोज a इक्वल्स 1/2 एंड b इक्वल्स 2/3। इस केस में हमारे पास c क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/3 इक्वल्स 2 से 2, 1 टाइम्स, और हमको क्या मिल जाएगा 1/3, अगेन 1/3 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, और भी एग्जांपल्स लेकर के देख लीजिए जहाँ पर हम लोग एक फ्रैक्शन लेते हैं और एक ले लेते हैं डेसिमल नंबर। सो सपोज वी हैव a इक्वल्स 1/2 एंड b इक्वल्स 9.84 समथिंग। सो c इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 9.84 इक्वल्स 9.84/2 इक्वल्स 4.92। अगेन हमको क्या मिला, रेशनल नंबर मिला। तो जितनी भी बार हम लोग, जितने भी एग्जांपल में हमको हर बार रेशनल नंबर से ले जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर्स आर क्लोजर फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हमारी बात क्या निकल रही है, रेशनल numbers are closer for multiplication। ठीक है, हिंदी में कहना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं रेशनल नंबर्स को हिंदी में परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं गुणन के लिए समवर्क होती हैं, या फिर हम लोग बोल सकते गुणन के लिए समवर्क गुण का पालन करती हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात पर हमने समझ लिया कि रेशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, समवर्क है, क्लोजर है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर ही रखते हैं और ऑपरेशन कर लेते हैं डिवीजन। डिवीजन के लिए देख ले क्या होता है। पिछली बार इसी में थोड़ा सा रह गया था, एक केस हम लोग डिस्कस करना भूल गए थे। तो हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर्स एंड डिवीजन, इसके लिए देखना है। तो देखिए क्या होना चाहिए, let a divided by b equals c and a and b belongs to rational number if c belongs to rational numbers then Q will be closer for डिवीजन। क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर हमारे पास हम लोग ऐसा मानते हैं कि किसी संख्या a में b से भाग करने पर कोई तीसरी संख्या c प्राप्त होती है और a और b क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हमको c भी रेशनल नंबर मिलता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रेशनल नंबर्स क्लोजर होंगे किस चीज़ के लिए, डिवीजन के लिए। तो देख लेते हैं अलग अलग कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग a और b दोनों को नेगेटिव लेकर के देखते हैं। सो सपोज a इक्वल्स -4 एंड b इक्वल्स -2।
इस केस में हमारे पास c क्या हो जाएगा, c इक्वल्स -4 डिवाइडेड बाई -2, और ये सभी को पता है कि हमको मिलेगा 2। अगेन 2 इज रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, रेशनल नंबर। अब हम लोग जरा क्या करते हैं, दोनों पॉजिटिव लेकर के देखते हैं। सो a इक्वल्स 4 एंड b इक्वल्स 2। इस केस में भी हमको c क्या मिल जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 2। 2 इज बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, फिर से रेशनल नंबर मिला, ठीक है। अब की बार हम लोग क्या करते हैं, दो भिन्न लेकर के देखते हैं। तो सपोज a इक्वल्स 1/2 एंड b इक्वल्स 2/3। सो c इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3 इक्वल्स 1/2 इंटू 3/2 इक्वल्स हमें क्या मिला, 3/4। अगेन दिस बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। चलिए एक फ्रैक्शन और एक डेसिमल नंबर लिख के देखते हैं। मतलब a बराबर 1/2 ले लेते हैं और b ले लेते हैं हम लोग 0.3। चलिए तो क्या हो जाएगा, a इक्वल नॉट a, c इक्वल्स a बाई बी मीन्स 1/2 बाई 0.3 इक्वल्स हमें क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 1/0.3 इक्वल्स क्या मिल जाएगा हमको, 1/0.6। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं 10/6 इक्वल्स 5/3। अगेन दिस इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो अभी तक जितनी कंडीशंस हो रही हैं, लेकिन अगर हम लोग इनमें से कोई एक संख्या 0 लेकर के देखते हैं, सबसे पहले हम लोग a इक्वल्स 0 लेके देखते हैं, b इक्वल्स लेते हैं 2, तो हमको क्या मिलेगा, c इक्वल्स मिलेगा 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 0, जो कि रेशनल नंबर है। ठीक है, अब जरा पलट देते हैं मामला, a इक्वल्स 2 कर देते हैं और b इक्वल्स 0 करके देखते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा c इक्वल्स 2/0। ठीक है, अब देखिए जैसे ही किसी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं, ये क्या हो जाता है, अनडेफिनिट हो जाता है, और यहीं से जो है मामला गड़बड़ हो जाता है। दूसरा चीज़ हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि 2/0 रेशनल नंबर का डेफिनेशन भी नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर का डेफिनेशन के लिए क्या है कि हमारा अंश कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर जो है नॉन जीरो होना चाहिए, हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हर क्या मिल रहा है हमको, 0, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। तो यही एक कंडीशन हमको ऐसा बना दे रहा है कि जो डिवीजन के लिए रेशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर पा रही हैं। पिछली बार हम लोग पिछली कक्षा में इस कंडीशन को चूक गए थे, और जिसकी वजह से हमने मान लिया था कि रेशनल नंबर्स डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, यानी कि रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर है किसके लिए, डिवीजन के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, यहाँ से हम बोलेंगे रेशनल numbers are not closure for division। ठीक है, हिंदी में बोलना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं परिमेय संख्याएं भाग के लिए समवर्ग नहीं होती। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि परिमेय संख्याएं किस किस चीज़ के लिए, अगर हम लोग एक टेबल देखना चाहें कि मतलब ये रेशनल नंबर्स और ये डिफरेंट ऑपरेशंस प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन, तो किस किस के लिए हमको जो है ये रेशनल मिली थी, हमको ये एडिशन के लिए क्लोजर थी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोजर, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर, बट डिवीजन के लिए क्लोजर नहीं है। ठीक है, तो अंत में हमारे लिए ये टेबल छोटी सी
यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स कहाँ कहाँ के लिए क्लोजर, ठीक है, इसका मतलब क्लोजर, इसको भी लिख लीजिए, एंड नॉट क्लोजर। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल इरेशनल नंबर्स के लिए आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अब चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड लेकर के चलेंगे, क्योंकि अभी हमारी कई कक्षाएं हो चुकी हैं और क्लोजर प्रॉपर्टी पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है। तो अभी क्लोजर प्रॉपर्टी की जो है हम लोग एक ठीक ठाक समझ बना चुके होंगे। तो अब थोड़ा सा चीज़ों को तेज करेंगे। अब हमको क्या देखना है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर irrational numbers, irrational numbers, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं के लिए संवर्ग गुण। ठीक है, तो जरा समझ लेते हैं भाई। तो क्या होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें जो है, अगर हम लोग अपरिमेय संख्याओं पर कोई संक्रिया करते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए? अपरिमेय संख्या ही मिलना चाहिए। मतलब एक अपरिमेय संख्या के ऊपर कोई भी संक्रिया की जा रही है दूसरी अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ, और फिर हमको अपरिमेय ही मिले, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि क्लोजर या फिर संवर्ग है। और अगर नहीं, ठीक है, अगर ऐसा है कि अपरिमेय संख्या के ऊपर हमने ऑपरेशन किया अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ, और हमको एक अपरिमेय संख्या नहीं मिला, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे क्लोजर नहीं है, क्लोजर यानी कि संवर्ग नहीं है। ठीक है, तो बस यही दो चीज़ों को देखना है। तो अब जरा अलग अलग ऑपरेशंस के लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन के लिए, एडिशन यानी कि योग। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि a प्लस b इक्वल c एंड a एंड b बिलोंग्स टू अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ c also belongs to p, then P is closer for addition। ठीक है, हम लोग ऐसा बोलेंगे। तो अब जरा करके देखते हैं। सपोज a इक्वल्स √2 एंड b इक्वल्स √3। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको? हमको c इक्वल्स मिलेगा √2 प्लस √3, और ये एक क्या है? ये भी अपने आप में क्या है? एक अपरिमेय संख्या ही है।
ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, इससे हमको दिख रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही। चलिए दो ऐसा करते हैं, समान लेकर के देखते हैं, ए भी √2 ले लेते हैं और बी भी √2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स √2 प्लस √2 इक्वल्स 2√2। अगेन इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप जितने भी कंडीशन सोचेंगे, हर कंडीशन में कोई भी दो इरेशनल नंबर लेंगे, उनको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ से बोलेंगे इरेशनल नंबर्स, irrational numbers are closure for addition operation। ठीक है, एडिशन के लिए कैसी है, क्लोजर है। या फिर अगर हम लोग हिंदी में बोलना चाहते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं योग के लिए संवरक होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने योग के लिए देख लिया। अब जरा चलते हैं योग के बाद अंतर का देखते हैं, सब्ट्रैक्शन का। तो हमारा अगला ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन घटाओ। देखिए, जब दो अपरिमेय संख्याएं आपस में घटाई जाती हैं तब भी हमको एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। लेकिन अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होना चाहिए, a माइनस बी इक्वल सी एंड a b बिलोंग्स टू p इफ c आल्सो बिलोंग्स टू p देन p कैसा होगा, क्लोजर होगा। किसके लिए, P इज क्लोजर फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये है हमारे पास कंडीशन। तो चलिए लेकर के देखते हैं वही सारी चीजें। सपोज a इक्वल्स √3 एंड b इक्वल्स √2, सो c विल बी व्हाट, c विल बी √3 माइनस √2। इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, पलट करके देख लेते हैं। अगर हम लोग ऐसा करें, a इक्वल्स √2 कर देते हैं एंड b इक्वल्स √3 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका c इक्वल्स √2 माइनस √3 इक्वल्स, इट इज ऑल्सो, इसमें से कुछ हम लोग कर नहीं सकते, इट इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ से अगर हम लोग दो इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस देखते हैं तो क्या हो जा रहा है, हमको एक इरेशनल नंबर ही मिल रहा था। हम लोग क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर्स के लिए क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। लेकिन एक कंडीशन, अगर हम लोग जो है सेम नंबर्स ले लें, ठीक है, अगर √2 माइनस √2 करें तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 इरेशनल नहीं होगा। लेकिन ये कंडीशन क्या है कि नंबर सेम हो गए दोनों ही। ठीक है, तो हम लोग मेंशन इस चीज को कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ से बोलेंगे irrational numbers are closure for subtraction। ठीक है, रेशनल क्लोजर है किस चीज के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। बट
both the operands should be different। दोनों ऑपरेंड्स कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग हिंदी में बोलना चाहें इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं संवर्ग घटाव के लिए संवर्ग होती हैं, किंतु दोनों संख्याएं समान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तो यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? इरेशनल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड होती है। बस सब्ट्रैक्शन में क्या है कि दोनों नंबर्स एक ही नंबर ना हो, एक जैसी ना हो। ठीक है, अब हमको क्या देखना है? मल्टीप्लिकेशन के लिए देखना है। सो मल्टीप्लिकेशन गुणा के लिए देख लीजिए क्या होने वाला है। गुणा के लिए क्या होना चाहिए? a इंटू बी इक्वल सी एंड ए बी बिलोंग्स टू p। इफ c also belongs to p, then p is closer for मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो संख्याएं ए बी जो कि इरेशनल है, आपका परिमेय संख्या है, और इनका अगर हम लोग गुणा करते हैं तो उससे तीसरी संख्या सी प्राप्त होती है। और यदि सी भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या गुणन के लिए क्लोजर होती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्लोजर नहीं होंगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए जो है हमारे पास जो है एक संख्या है a इक्वल्स अभी √2 एंड b इक्वल्स √3। ठीक है, तो c इक्वल्स क्या मिल जाएगा? √2 इंटू √3 इक्वल्स √6। यस, बिलोंग्स टू b। ठीक है, ये एक इरेशनल संख्या है। लेकिन अगर हम लोग यहीं पर कर दें a बराबर √12 एंड b बराबर फिर से √3, तो c बराबर क्या हो जाएगा? √12 गुणे √3, और ये हमको क्या मिलेगा? √36 इक्वल्स 6, एंड इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इट इज रेशनल बिकॉज इट इज नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर, जो भी आप कहना चाहेंगे, सारी चीज़ें। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि हमको ऐसी चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी जहाँ पर दो इरेशनल नंबर्स का गुणा करने के बाद हमको एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि रेशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम लोग इस बात को लिख लेते हैं, इरेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोजर फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब जरा देख लिया जाए किसके लिए? हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब लास्ट रह गया डिवीजन। डिवीजन के लिए भी देख लेते हैं।
इसके बाद हम लोग आ जाएंगे रियल नंबर्स के लिए। सो फॉर डिवीजन, डिवीजन की बात करें किसके लिए, भाग। तो क्या होना चाहिए भाई, a डिवाइडेड बाई b इक्वल c एंड a b बिलोंग्स टू व्हाट, इरेशनल नंबर्स p। इफ c also belongs to irrational numbers, then p is closure for division, सॉरी डिवीजन। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये क्लोजर है, अगर ऐसा नहीं है तो क्लोजर नहीं है, समवर्क नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, यही नंबर से दोनों उदाहरण ले लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। इफ a इक्वल्स √2 एंड b इक्वल्स √3, तो हमारे पास c क्या मिल जाएगा, √2 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल्स हम लोग बोल सकते हैं 2/3 का स्क्वायर रूट, एंड इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं, a इक्वल्स √12 एंड b इक्वल्स √3, देन हमको क्या मिलने वाला है, c इक्वल्स √12 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल्स 12/3 का स्क्वायर रूट। ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से हमको क्या मिला, √4 एंड इट इज इक्वल टू 2, एंड 2 डज नॉट बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर्स। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, जैसे ही हमको ये नहीं बिलोंग्स वाला एक बार मिल जाता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर पा रहा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि अपरिमेय संख्याएं भाग के लिए समवर्क नहीं है। इंग्लिश में इरेशनल numbers are not closure for division। ठीक है, तो अंत में जो हमें बात यहाँ पर क्या समझ में आई, अगर हम लोग बात करें हमारे जो ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, और अगर हम लोग ले रहे हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है, तो हमने देखा क्या कि इरेशनल नंबर एडिशन के लिए क्लोजर है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर नहीं है, डिवीजन के लिए क्लोजर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इरेशनल नंबर्स। अभी हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर्स के लिए भी समझ गए। अब हम लोग चलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रियल नंबर्स। हमको पढ़ना है क्लोजर प्रॉपर्टी एंड रियल नंबर्स। हिंदी में बोले तो समवर्ग गुण और वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, वास्तविक संख्याएं जो हमारी होती हैं वो रेशनल और इरेशनल को मिला करके होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो हमारी हैं, रियल नंबर्स आर व्हाट, इरेशनल नंबर्स और
रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का यूनियन, मतलब दोनों को एक साथ मिला दिया तो जो भी बनेगा। और हमको पता है कि इसमें क्या है, इसमें हमारा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या आ गया आपका इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ें जो है अगर हमको मिल रही हैं तो हम लोग को क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि अगर कोई दो संख्याएं ए और बी में कोई ऑपरेशन किया जाए और उससे कोई तीसरी संख्या सी प्राप्त हो रही है, एंड ए बी कहाँ से हैं, ए और बी हैं रेशनल नंबर से, और इफ सी भी हमको कैसा मिल रहा है, सी को भी अगर जो है रेशनल नंबर्स का हिस्सा है, नॉट रेशनल रियल नंबर्स का हिस्सा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन हम लोग बोलेंगे कि रियल नंबर्स आर क्लोजर फॉर जो भी ऑपरेशन है उस ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो अब जैसा कि हम लोग हर बार क्या देखते हैं, हम लोग हर बार जो है एडिशन के लिए सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एडिशन के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एडिशन के लिए क्लोजर होती है कि नहीं, ठीक है। तो फॉर एडिशन, एडिशन यानी कि योग या फिर जोड़, जो भी बोलना चाहें उसके लिए देखने जा रहे हैं हम लोग। तो क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि a प्लस बी इक्वल सी एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, एंड इफ सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर देन आर इज क्लोजर फॉर एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ उदाहरण ले लीजिए। सपोज ए इक्वल्स टू एक हमारा रेशनल नंबर एंड बी इक्वल्स √2, ठीक है। तो हमारे पास सी क्या मिलेगा, ए प्लस बी होगा, डेट इज 2 प्लस √2, ठीक है। और ये हमको पता है कैसा है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है, तो मतलब क्या हुआ, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा कि एडिशन के लिए रियल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती हैं। हम कोई भी ऐसी संख्या नहीं ढूंढ पाएंगे जिसके साथ किसी रियल नंबर का हिस्सा हो और उनका एडिशन किया जाए तो हमको रियल नंबर ना मिले। तो कहने का तात्पर्य यही है कि एडिशन या योग के लिए रेशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर रियल नंबर्स आर क्लोजर फॉर एडिशन। तो यहां से अगर हिंदी में बोलना चाहें इसी बात को तो क्या बोल देंगे, वास्तविक संख्याएं योग के लिए समवर्ग होती है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने योग के लिए देख लिया, तो हम लोग चलेंगे किस चीज के लिए, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव के लिए। तो चलिए देखते हैं। सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या होने वाला भाई, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा आपका a माइनस बी इक्वल सी एंड ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड इफ c also belongs to real numbers then r is closer for subtraction,
ठीक है, तो देखते हैं उदाहरण के साथ देखते हैं। अगर यही उदाहरण ले लेते हैं जो हमारे पास पहला था, a इक्वल्स टू एंड b इक्वल्स √2, तो हमारे पास c इक्वल्स का हो जाएगा 2 माइनस √2, और ये कैसा है, रियल नंबर ही है। ठीक है, अलग बात है कि रेशनल है, रेशनल क्या है, रेशनल हमारा रियल का हिस्सा है। ठीक है, बस इमेजिनरी नंबर ना मिले, और इमेजिनरी नंबर किसी भी ऑपरेशन में हमको यहाँ से नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रियल नंबर्स सब्ट्रैक्शन के लिए भी कैसी हैं, क्लोजर हैं। तो यहाँ से हम लोग अंतिम बात जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स आर क्लोजर फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हिंदी में बोल देंगे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं घटाव के लिए संवरक होती हैं या है, जो भी बोल दीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया सब्ट्रैक्शन के लिए, अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो नेक्स्ट थिंग इज मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए a इंटू बी इक्वल सी, a and b belongs to real numbers if c also belongs to real numbers then r is closer। मतलब अगर a गुणे b बराबर c है और a भी रियल नंबर्स का हिस्सा है और यदि c भी रियल नंबर्स का हिस्सा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, r जो है यानी कि रियल नंबर्स कैसी हैं, क्लोजर है। किस चीज़ के लिए, गुणा के लिए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए। चलिए जरा उदाहरण, यही वाला उदाहरण लेकर के देखते हैं। तो हमारे पास a इक्वल्स है 2 एंड b इक्वल्स √2। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको c इक्वल्स क्या मिल जाएगा, c इक्वल्स 2 इंटू √2 इक्वल्स टू √2 एंड इट बिलोंग्स टू व्हाट, इट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो और कोई दूसरा उदाहरण, जितने भी उदाहरण आप सोचेंगे, जो भी सोच सकते हैं, हर बार हमको क्या मिलने वाला है, रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स का गुणा करने के बाद हमको एक रियल नंबर ही मिलेगा। तो हम लोग चाहें तो इस बात को लिख सकते हैं कि क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं के गुणन से एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए वास्तविक संख्याएं गुणन के लिए संवरक है। ठीक है, इंग्लिश में बोलना चाहें तो हम लोग बोलेंगे क्या, रियल नंबर्स आर क्लोजर फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको एक टेबल के फॉर्म में देखना चाहें रियल नंबर्स के लिए, अच्छा अभी तक हम लोगों ने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए देखा, अब हम लोग चलते हैं डिवीजन के लिए भी देख लेते हैं। तो चलिए डिवीजन के लिए देखते हैं। डिवीजन यानी कि भाग।
तो क्या होना चाहिए डिवीजन के लिए, हमारे पास a डिवाइडेड बाई b इक्वल c एंड a and b belongs to real numbers. If c also belongs to real numbers, then हम लोग क्या बोलेंगे, real numbers are its closure for डिवीजन। ठीक है, तो वही सेम उदाहरण लेते हैं, उसके बाद देखते हैं a इक्वल्स 2 एंड b इक्वल्स √2। सो c इक्वल्स क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √2, यहाँ से हमको क्या मिलेगा √2 एंड √2 इज व्हाट, √2 इज रियल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स होती हैं। सो सी हमको क्या मिला रियल नंबर्स, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि दो वास्तविक संख्याओं, ठीक है, या ऐसे बोलें एक वास्तविक संख्या को दूसरी वास्तविक संख्या से भाग देने पर क्या मिलती है, हमको एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक वास्तविक संख्या को अन्य वास्तविक संख्या से भाग करने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, और इस वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस वजह से हम लोग बोलेंगे क्या कि वास्तविक संख्याएं भाग के लिए कैसी हैं, समवरक हैं। तो फ्रॉम हियर वास्तविक संख्याएं भाग के लिए समवरक है, यानी कि अगर हम लोग इस इंग्लिश में बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स आर क्लोजर फॉर डिवीजन। तो अब जरा हम लोग देखें कि ये जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कब जो है समवरक हैं और कब समवरक नहीं है। तो हम लोगों ने देखा एडिशन के लिए समवरक थी, मल्टीप्लिकेशन के लिए समवरक थी, नॉट मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के लिए समवरक थी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये क्लोजर थी और डिवीजन के लिए भी क्लोजर। तो सभी के लिए ये सारे ऑपरेशंस के लिए रियल नंबर्स कैसी होती, समवरक होती। मतलब हम लोग किसी भी वास्तविक संख्या पर कोई भी ऑपरेशन मतलब एडिशन से लेकर से डिवीजन तक कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो हमको क्या मिलने वाली है, हमको फिर से एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी, यानी कि वास्तविक संख्याएं सभी संक्रियाओं के लिए क्लोजर है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे, हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी हो चुका है तो हम लोग अगला जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर चलेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्रम विनिमय का नियम। और यदि आप लोग कुछ प्रश्न वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, आपकी कोई समस्याएं हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट में सीधा लिख सकते हैं। मैं आपको वो चीज़ें जो है सॉल्व करके बताऊंगा, उसको समझाऊंगा कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है गणित से संबंधित किसी भी समस्या पर। ठीक है, तो आपको हमारा लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।